नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, बागेश्वर बाबा के नए पर्चे में आपकी बर्बादी के 5 कारण आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपको ना तो जीने देंगे और ना ही कमाने देंगे। आपको उनसे बचकर रहना है, वरना आपके घर में आग लगा देंगे। आपकी कौन सी गलती आपके लिए मुसीबत के द्वार खोल रही है, वह भी जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपका भविष्य सही हो सकता है और बागेश्वर बाबा की भविष्यवाणी आपकी बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखें। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी देते हैं कि आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो बड़ी समस्याएं हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका खुद का भी हाथ है। जी हां दोस्तों, आप चौंक गए होंगे यह बात सुनकर, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बात 100% सच है। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बात को विस्तार से समझने की कोशिश करिए कि कैसे आप अपने जीवन की हर एक समस्या के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार क्यों हैं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपके जीवन में जागृति लाने के लिए काफी है। इस वीडियो में मैं आपके जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा जिनके बारे में अब तक आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों को ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें अब तक आपसे किसी ने भी नहीं कहा है। जी हां दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत गहरे अध्ययन के बाद, गहरे विचार मंथन के बाद, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही हम कोई वीडियो बनाते हैं। तो जो भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, वह जानकारी हमारे शास्त्रों से पूर्ण रूप से प्रमाणित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्ण गणितीय आकलन पर आधारित है। तो इस वीडियो को कोई साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और हर बात को जल्दी जल्दी जान लेना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जीवन में धैर्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है और ज्ञान को हासिल करने के लिए तो और अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, याद रखिए कि भगवान बुद्ध को भी ज्ञान कुछ ही दिनों में हासिल नहीं हो गया था। एक लंबी तपस्या के बाद, लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको भी पूरे धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बना है और आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात को विस्तार से समझाता है। तो दोस्तों, अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अगले 24 से 48 घंटों में उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जिनको आप अक्सर करते चले आ रहे हैं। शायद इसी वजह से ग्रह नक्षत्रों का भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जिस देवी या देवता की आप पूजा पाठ करते हैं उनका भी आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। बच्चे को अधिक समय तक तकलीफ में देख नहीं सकती है। तो जितनी जल्दी आपको माता की पूजा करके फल प्राप्त हो सकते हैं, उतनी जल्दी किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करने से आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसी वजह से मैं आपसे बार बार यह कहता हूं कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अब ग्रहों की चाल आपके अनुसार है, आपको लाभ देने के लिए तैयार है, फिर भी आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी देवी या देवता की पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा और आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। उनका उद्धार नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जीवन में शांति और सुकून नहीं मिल रहा है। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि इन सब के लिए कहीं ना कहीं आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इन सब में आपकी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चले आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए वो 3 बातें
जो आप अपने जीवन में लगातार दोहराते चले आ रहे हैं और आपके कष्ट का मुख्य कारण भी हैं। तो सबसे पहली बात है आपकी ईश्वर के लिए भक्ति। हम आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे। आप ईश्वर में भक्ति तो रखते हैं, ईश्वर में अपना भाव तो रखते हैं, लेकिन जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसे या तो आप पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे पूरा करने में बहुत अधिक देरी लगाते हैं। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर की भक्ति में संकल्प का बहुत अधिक महत्व है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने कब कब कौन सा संकल्प लिया था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने घर में रामायण का पाठ कराएंगे या फिर हम इस दिन व्रत रहा करेंगे। जैसे जो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वे सोमवार का व्रत रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा संकल्प करते हैं मन में कि इस बार हम पूरे सावन भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाते हैं और यहीं पर आपकी भक्ति असफल हो जाती है। जी हां दोस्तों, तो जब भी आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति के समय किसी भी प्रकार का संकल्प लें, जैसे आपने संकल्प लिया कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपको फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। इसके बिना आपका दिन ही नहीं शुरू होना चाहिए। यही तो भक्ति है। जब आप इस प्रकार भक्ति करेंगे तब आप ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। जी हां दोस्तों, और आपकी भक्ति में एक और बहुत बड़ी कमी है। जी हां दोस्तों, जब भी कभी आपके ऊपर समस्याएं आती हैं, परेशानियां अधिक बढ़ जाती हैं, तो आप उन्हें खुद ही हल करने की कोशिश करने लगते हैं। याद रखिए कि जब आप किसी के सहारे हो जाते हैं तो फिर आपकी हर समस्या उसकी समस्या हो जाती है और आपका हर एक समाधान फिर उसी के हाथों में हो जाता है। जैसे आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो आपको जब भी कोई समस्या आए तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूरे भक्तिभाव से उन्हें अपनी समस्या सुनानी चाहिए। फिर आपकी समस्या का समाधान उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अब आप ही देखें, जो आपको उचित लगे वही करें। फिर देखना आपके खिलाफ कुछ भी हो नहीं सकता, आपका कभी अहित हो नहीं सकता। इसे कहते हैं भक्तिमय जीवन। जी हां दोस्तों, आपके मन में ईश्वर के लिए श्रद्धा भाव बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन आपको ईश्वर की भक्ति करने का सही मार्ग अब तक नहीं मिल पाया है। जी हां दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शायद अब तक आपको सही गुरु नहीं मिल पाया, इस वजह से आप इन सब विधाओं से वंचित हैं और इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। तो अब हम आपको बता दें कि जब भी आप ईश्वर के लिए कोई भी मन में संकल्प लें तो उसे पूरा अवश्य करें। जी हां दोस्त, और आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसे अपने इष्ट के हाथों में सौंप दें और उनसे कहें कि अब इसका समाधान आप खुद ही निकाल लें। फिर आप देखें आपकी समस्याएं कैसे हल होती चली जाती हैं और आपका जीवन कैसे आनंदमय जीवन बन जाता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपका दूसरा कारण जो आप खुद ही अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, और वह कारण है आपका अत्यधिक भावुक होना। जी हां दोस्तों, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जिस वजह से लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। जब जिसका जो चाहे आपको उपयोग कर लेता है, बस आपसे मीठी मीठी बातें करनी है और आपको बहलाना फुसलाना है और आप उसके काम आ जाते हैं। फिर चाहे आपका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, आप अपनी भी परवाह नहीं करते हैं, अपने फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। यह भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सबके साथ ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ तो अच्छे होते हैं जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं को अच्छी तरह। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो आपकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, वह यह है कि आपका अत्यधिक खर्चीला स्वभाव। आप वैसे तो पैसे की बहुत कदर करते हैं, पैसे को बचाकर भी रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बहकर अत्यधिक पैसा खर्च कर जाते हैं। अपने बजट का भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी आमदनी का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और ऐसी स्थिति में आप बहुत अधिक समस्या में फंस जाते हैं। और कभी कभी तो आपने भावनाओं में बहकर व्यापार में भी पैसा लगा दिया है या कहीं बड़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर दी है, जिसमें आपको बहुत नुकसान भी हुआ है। तो मित्रों, अब आपको सतर्क हो जाना है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा।
वैसे तो और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण तो यही हैं जिनसे आप बचकर रहेंगे तो आप अपनी परेशानियों को काफी हद तक रोक लेंगे। जी हां दोस्तों, अब सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार यह अवश्य सोचिए कि जब जब आपके ऊपर समस्या आई है, आपदा आई है, तो इनमें से कोई ना कोई एक कारण तो उसका अवश्य ही बना है जो आपके ऊपर आपदा आई थी। जी हां दोस्तों, तो अब आपको यदि हमारी बातों का विश्वास हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको भूले से भी नहीं करने हैं ये 5 काम अगले 24 से 48 घंटों में। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो आपसे जानबूझकर ऐसे काम करवाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे। लेकिन आपका वह एक टेस्ट होगा, आपकी परीक्षा होगी। आपको वहां से बचकर निकलना है, आपको नहीं करना है। ये काम तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, फिर सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा होगा। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि कौन से रहेंगे वो 5 काम जो आपको भूले से भी नहीं करने हैं, चाहे कोई कितना भी जिद करे, चाहे कोई कितना भी परेशान करे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला काम इसमें आपके लिए रहेगा कि आपको अगले 24 से 48 घंटे में किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी यह बहुत बड़ी कमी रही है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और बातों को विवाद में बदल देते हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं जिनकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हैं। मन आपका थोड़ा सा उदासीन रहता है जिसकी वजह से आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हम जब भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम अपने पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा छील कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि हम क्रोध करके अपने आप का बहुत अधिक नुकसान कर देते हैं। जी हां दोस्तों, नकारात्मकता का पहला स्वरूप क्रोध ही होता है। आपको गलती से भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम यह रहेगा कि आपको अपने इष्ट के पास अगले 24 से 48 घंटे में पूरे भक्तिभाव के साथ अवश्य जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से विचार बना रहे हैं कि आप अपने इष्ट के पास, जिनकी आप सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उनके मंदिर में जाना चाहते हैं। लेकिन आप किसी न किसी कारण की वजह से रुक जाते हैं या टाल देते हैं, या आप यदि नियमित जा रहे हैं तो अगले 24 से 48 घंटे में आपको कोई न कोई एक ऐसा कारण अवश्य बनेगा जिससे आप अपने इष्ट के पास नहीं जा पाएंगे। तो आपको अब सतर्क रहना है। यदि ऐसा कारण आपको समझ में आए तो आप पहले ही भांप लेना और उसे टाल देना। लेकिन आप अपने इष्ट के दर्शन करने अवश्य जाना और पूरे भक्तिभाव से अपनी पूजा आराधना करना याद रखना। यह आपकी परीक्षा है, ग्रहों की चाल है, जिस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तीसरा वह कार्य जो आपको भूले से भी नहीं करना है, और वह कार्य रहेगा किसी भी महिला का अपमान न करना। जी हां दोस्तों, आप गलती से भी, भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में किसी भी महिला का अपमान मत करना, भूल से भी मत करना। जी हां दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है और शनि आपको हर वक्त देखते रहते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। जब भी आप किसी महिला का अपमान करेंगे, या फिर किसी सफाई कर्मचारी का, या फिर किसी कमजोर का अपमान करेंगे, तो शनिदेव आपके ऊपर बहुत क्रोध करेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपको भूले से भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, चौथा, आपको फिजूल खर्ची करने के लिए उकसाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे में आपको फिजूल खर्ची के लिए बहुत अधिक उकसाया जाएगा, लेकिन आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। पैसा आपको केवल वहीं खर्च करना है जहां आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक आपको पैसा खर्च नहीं करना है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि फिजूल खर्ची को माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जी हां दोस्तों, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको भूले से भी नहीं करना है, आपको भूले से भी किसी भी वाहन को या भारी मशीनरी को लापरवाही से उपयोग नहीं करना है। ऐसी स्थिति बनेगी जब आप जोश में आकर वाहन को गलत तरीके से चला सकते हैं, या फिर किसी भारी मशीनरी के पास आप लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वरना किसी भयंकर दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं।
तो आपको ऐसी गलती भूले से भी नहीं करनी है। चाहे कोई आपको कितना ही उकसाए, चाहे कोई आपसे कितना ही निवेदन करे, लेकिन आपको वाहन बहुत ही सतर्कता के साथ चलाना है। जी हां दोस्तों, तो ये तो थे वो 5 कार्य जो आपको भूले से भी अगले 24 से 48 घंटे में नहीं करने हैं। जी हां दोस्तों, अब हम जाते जाते आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए जाते हैं कि यदि आपको स्नान करना है तो आप स्नान करने में भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक विधा का एक विधान है, तो स्नान करने की विधा का भी एक विधान है। तो यदि आपको ईश्वर की भक्ति चाहिए, अपने पापों का नाश चाहिए, तो आपको 2 बूंद गंगा जल अपने नहाने वाले जल में मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। इससे आपके द्वारा के गए जाने अनजाने में पाप कट जाते हैं और आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मकता है, आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं, तो आप थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं अपने नहाने वाले जल में। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ साथ यदि आपको अपना शुक्र मजबूत करना है, अपने जीवन में धन दौलत का आगमन करना है, माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाना है, तो आप शुक्रवार के दिन जल में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। जी हां दोस्तों, याद रखें कि जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें, तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाकर जाएं। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। कार्य तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती हैं? परिणाम तो ई दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे, जो कि हैप्पी बातें, केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि की तना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है, और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा। इसमें कोई लहर नहीं है, फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है, लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आए, और डर भी अनजान सभाए आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं। अभी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद्व चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाए और झगड़े में ना पड़े, भैंसबाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा, ये अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे।
चीजें आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी।